प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अर्थालंकार को बताने जा रहा हूं। इसके बारे में आपको मैं पहले भी बताया था। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत जो आने वाले अलंकार थे उसके बारे में मैंने चर्चा किया। उसके बाद अर्थालंकार की बारी है। अर्थालंकार में भी मैंने दो अलंकार के बारे में आपको जानकारी दिया है। एक उपमालंकार, दूसरा रूपक अलंकार। दो अलंकार की जानकारी मैंने दिया है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से तीसरा अलंकार जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को भली भांति देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। मुझे आशा है कि आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आइए हम आपको ले चलते हैं आगे अगले वीडियो पर। तो सबसे पहले ये तीसरा नंबर है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि उत्प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कि किसी चीज को भली भांति देखना। ठीक है, किसी चीज को भली भांति क्या करना, देखना। तो उत्प्रेक्षा का क्या अर्थ होगा? किसी भी को भली भांति देखना। इसका अर्थ होता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है किसी वस्तु को भली भांति देखना। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको पहले ही बता दिया हूं कि अलंकार में दो चीज होता है, एक उपमा, एक उपमान, एक उपमेय। एक उपमान और एक उपमेय, एक उपमान और एक उपमेय। जहां उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई पड़े, उपमान की संभावना दिखलाई पड़े, वह क्या कराता है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट। ठीक है, अर्थात हम इसको ये बोल सकते हैं इस उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई पड़े। उपमेय में क्या आता है? उपमेय की संभावना अर्थात उपमेय की संभावना उपमान के रूप में हो, उपमान के रूप में हो। समझ गए? अर्थात उपमेय की संभावना क्या हो? उपमान के रूप में हो या उपमान के रूप में की जाती हो। अर्थात जहां उपमेय की संभावना उपमान के रूप में की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
समझ गए? अब उपमान उपमेय क्या है इसके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है ना। फिर भी मैं यहां आपको डिक्लेयर करूंगा, जब उदाहरण दूंगा तो आपको ठीक ठीक समझ में आ जाएगी। यहां इसका वाचक शब्द आपको बताते वाचक शब्द क्या है, जिससे कि हम इसको पकड़ सकते हैं, जिससे हम इसको जान सकते हैं, उसको हम वाचक शब्द कहते हैं। जैसे मानो, जानो, जनु, मनु, मानो। यदि किसी काम में मानो, जानो, ठीक है, मन, मनहू, जानहू, माही, ये सारे चीज नजर आए, ठीक है ना। क्या क्या? मानो, जानो, मन, जनो, मनहू, ठीक है, जानहू, मनहू, ठीक है, इत्यादि दिखलाई पड़े। जब किसी काम में कहीं पर मानो या जानो या जनू या मन या मनहू या जानहू, ठीक है, ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया हो, तो इसको देख करके हम समझ जाएंगे कि इस काव्य में या इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार को हम जो है अच्छी तरह से जान सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे है सुहद ओढ़े पीठ पर, श्याम सलोने गात, क्या है? सुहद ओढ़े पीठ पर, श्याम सलोने, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि, शैल पर, आतप प्रियो प्रभात। देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्यता का वर्णन किया जा रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट। भगवान श्री कृष्ण जब पीले वस्त्र का, पट वाला वस्त्र था कितना पीला, श्यामन श्याम, ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र को धारण करते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण सोहत ओढ़े पीठ पर, श्याम सलोने, जब भगवान श्री कृष्ण अपने पीले वस्त्र को धारण करते हैं, पीले वस्त्र को पहनते हैं, ठीक है ना, तो उनकी सौंदर्यता इस तरह मालूम पड़ती है। कैसा भाई? मानो, देखिए ये शब्द है ना, मैंने कहा था मानो, देखिए मिला ना, मानो नीलमणि पर्वत, शैल पर्वत पर आतप प्रियो प्रभात, ठीक है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ठीक है। लगता है कि नीलमणि पर्वत पर सूर्य की रोशनी क्या हो, पड़ रही है। भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र पहनने के बाद उसके पीले रंग पहनने से उनकी जो सौंदर्यता है, उनकी जो शोभा होती है, कैसी होती है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की रोशनी पड़ने के बाद जो उसकी सौंदर्यता मालूम पड़ती है, उसी तरह दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखिए यहां क्या उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, क्योंकि ये नीलमणि पर्वत पर जो सूर्य की रोशनी है दिखाई दे रही है, यहां पर न कोई पीला वस्त्र है न कोई कलर है, लेकिन यहां इसी उपमान में यहीं पर ये क्या हुआ, उपमेय है, यानी इस जिससे, उपमेय किसको कहते हैं, जिससे किसी चीज की तुलना किया जाए, जिससे किसी चीज की तुलना किया जाए उसको क्या कहते हैं हम,
उपमान, ठीक है। उपमेय, उपमेय बना हुआ कि जिससे किसी चीज की तुलना किया जाए, और उपमान बना क्या हुआ कि जिससे तुलना, जिसकी तुलना किया जाए, जिसकी तुलना किया जाए उपमान है, और जिससे तुलना किया जाए उपमेय है। तो तुलना किया गया किससे? नीलमणि पर्वत से। तो इस नीलमणि पर्वत पर ही आपको क्या मालूम पड़ रहा है? पीले वस्त्र का रंग, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं कि पीले रंग के जो वस्त्र पहने हुए हैं उसी पर पहाड़ पर सूर्य की रोशनी दिखाई जैसी पड़ रही, इसको नजर आ रहा है। समझ गए ना? इस तरह से यहां पर इसको पहचानने का सबसे सुंदर एक ही सरल उपाय है कि ये जहां मानो, ये वाचक शब्द है, जानो जनू मनहू जाना हूं, ये दिखाई पड़े, आप समझ जाएंगे ये कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो फिर से एक बात को समझिए, जिसमें किसी वस्तुओं में भली भांति देखना है, उत्प्रेक्षा का मतलब है किसी वस्तुओं को भली भांति देखना, ठीक है ना, मतलब जैसा महसूस हो रहा है वैसा देखना। तो इसमें क्या होता है, जहां उपमेय की संभावना उपमान के रूप में की जाती है, ठीक है, वहां पर क्षमता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो पीले वस्त्र के रंग, पीले रंग के जो वस्त्र पहने हुए हैं, उस पीले रंग के वस्त्र में ही वो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की रोशनी जैसी दिखाई पड़ रही है। यानी उपमेय, मैंने उस समय उल्टा बता दिया, उपमेय और उपमान, जिससे तुलना किया जाए वह उपमान हुआ, और जिसकी तुलना किया जाए वह उपमेय हुआ। तो उपमेय हुआ भगवान श्री कृष्ण के जो है, उपमेय जो है भगवान श्री कृष्ण का जो पीला वस्त्र ओढ़ा हुआ है, यह हो गया उपमेय। और क्या है? उपमान क्या हो गया? नीलमणि पर्वत। तो ये नीलमणि पर्वत कहां दिखाई दे रहा है? उसके पीले वस्त्र पर सूर्य की रोशनी जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह की जहां संभावना हो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो पकड़ने का सबसे आसान तरीका बताया। अब आगे देखिए अगला, अब मैं आपको 4 नंबर बताऊंगा, उसका नाम है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी चीज का वर्णन बढ़ा चढ़ा के करना, ठीक है। किसी भी चीज का वर्णन, ठीक है ना, अत्यंत बढ़ा चढ़ा करके करना, इतना बढ़ा चढ़ा के करना कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, ठीक है, सीमा को तोड़ दिया जाए, सीमा को पार कर दिया जाए, या उसका सीमा का अतिक्रमण कर दिया जाए, तो इसको कहते हैं अतिशयोक्ति। तो जब किसी काव्य में, ठीक है, पंक्ति की पंक्तियों में देखिए उसका अर्थ निकालने के बाद कि इसमें उसकी इतनी बड़ाई कर दी गई कि जितना उसमें कुछ गुण है नहीं, सीमा से अधिक, जो कि उसके अंदर ये बातें उसके अंदर मन सेट ही नहीं कर पा रहा है, ठीक ठीक उसको लग रहा है कि ये कहीं ये बात हो ही नहीं सकती है, एकदम अत्यंत विस्तृत बातें हो। जैसे पात्र ही जिमी, पात्र ही जिमी, पात्र ही तिथि पाइये, पात्र ही तिथि पाइये घर के चहु पास, ठीक है, घर के चहु पास, नित प्रति पूनम रहे, उजास। अब देखिए इसे कहा है पात्रा ही तिथि पाइये घर के चहु, या घर के चौपास, नित्य प्रति पूनम रहे, नित्य प्रति पूनम रहे, आनंद ओप, आनंद ओप उसपास।
अब देखिए उदास, अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, इस पंक्तियों के द्वारा हमारे कवि महोदय क्या कर रहे हैं, नायिका के सौंदर्यता का वर्णन कर रहे हैं, नायिका के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि नायिका इतनी सुंदर लग रही है, नायिका इतनी सुंदर सज धज करके इतनी सुंदर लग रही है, उनकी सुंदरता इतनी बढ़ा चढ़ा, उनकी सुंदरता का वर्णन इतनी बढ़ा चढ़ा कर की गई है कि कैसा लग रहा है, नित पात्र ही तिथि पाइए घर के चौपास। इसका अर्थ पीछे निकलेगा, नित प्रति पूनम, पूनम रहता पूर्णिमा। उनकी सुंदरता, नायिका की सुंदरता इतनी बढ़ चढ़ गई है, इतनी अच्छी हो गई है, इतनी सुंदर है कि लगता है कि नित्य दिन पूर्णिमा ही हो, लगता है नित्य प्रति पूर्णिमा, मतलब रोज के रोज पूर्णिमा ही है। आनंद और उजास, जिससे कि उसके चेहरे क्या है, उजाला से खिल रहे हैं, उनके चेहरे पर उजियाली छा रही है। नित्य प्रति पूर्णिमा, लगता है रोज पूर्णिमा है, रोज का रोज पूर्णिमा है और उसका मुख उस पूर्णिमा की रोशनी से खिल रहे हैं। और पात्र ही तिथि पाइए घर के चौपास, घर के जो पड़ोसी लोग हैं वो पत्रा देख रहे हैं कि आखिर रोज रोज पूर्णिमा की तरह चांद दिखाई दे रहा है, आखिर आज तिथि कौन सा है। वो खुद घबरा रहे हैं कि आज कौन सी तिथि है कि रोज रोज पूर्णिमा की तरह सुंदरता दिखाई पड़ रही है। तो ऐसा नहीं हो सकता, रोज पूर्णिमा हो नहीं सकता, पूर्णिमा महीने में एक बार हो सकती है, लेकिन यहाँ रोज पूर्णिमा की चर्चा है, इतना बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। तो इस तरह का जब वर्णन हो तो इसको हम अतुशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार अन्य मनता दूसरा उक्ति मेरा वचन। अन्योक्ति अलंकार में कहता है जहां किसी चीज का वर्णन सीधे साधे ना करके किसी के माध्यम से किया जाता है, किसी के माध्यम से किया जाता है। जहां किसी चीज का वर्णन सीधे साधे ना करके किसी के माध्यम से किया जाता है वह क्या कहलाता है, अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। ठीक है, अन्योक्ति दूसरों के माध्यम से किया जाता है, स्वयं न करके दूसरों का, अर्थात उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो। अर्थात क्या हो, उपमान के माध्यम से, उपमान के माध्यम से उपमान का वर्णन हो। यदि ऐसा किया जाए तो आप समझ लीजिए क्या है, अन्योक्ति अलंकार है। उदाहरण के लिए यही आस अटक्यो रही, यही गुलाब के मूल, यही आस अटक्यो रही, यही आस अटक्यो रही, यही आस यही आस अटक्यो रही, अटक्यो रही अली गुलाब के फूल, अली गुलाब के मूल। ठीक है, आइया फिरी आई है फिरी बसंत ऋतु इन डारन व फूल। अब देखिए यही आस अटक्यो रही,
अली गुलाब के मूल अहिए फिरी बसंत ऋतु इन दारन वह खून। राजा राज दरबार में काम कर रहे हैं। राज दरबार में काम करने के बाद वो आस लगाकर बैठे हुए हैं कि हमें राज दरबार में कुछ लाभ हो, लेकिन उसे लाभ नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो सोच रहे हैं कि है तो राजा का दरबार, आज भले उनको लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि फिर इसी राज दरबार में हम बहुत धन संपत्ति कमाएंगे और हम माले माल हो जाएंगे। इसलिए कहा, उदाहरण दिया, यही आस अटक क्यों रही, इसी भरोसे पर अटके हुए हैं अली गुलाब के मूल, गुलाब के पेड़ पर। अली में होता भौरा, जिस तरह भौरा गुलाब के पेड़ पर आशा लगाकर पड़ा रहता है। क्यों आशा लगाकर रहता है? ये फिर बसंत का कभी न कभी बसंत ऋतु फिर आएगा और इसी डाल के, इसी पेड़ के डाल में फिर गुलाब के फूल आएंगे और हम उसके मधुर रस को चूस कर आनंद प्राप्त करेंगे। ये आशा जो ये भौरे के माध्यम से कहा गया, भौरे और गुलाब फूल के माध्यम से इन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। इनकी भावनाएं हैं कि हमको भी यही आशा लगी हुई है कि जब राज दरबार में सबको लाभ होता है तो हमको भी लाभ होगा ही। इसलिए वो इंतजार कर रहे हैं कि आज न कल फिर ऐसा समय आएगा कि फिर हम मालो माल हो जाएंगे, हमको काफी लाभ होगा। तो वही गुलाब फूल और भौरे के माध्यम से इन्होंने इसका वर्णन किया है। डायरेक्ट अपना ना कहा करके किसी के माध्यम से वर्णन किया है। तो इस तरह की उक्ति जहां भी रहे वह समझ लाना कि क्या है, अनुक्ति अलंकार है। इसमें बस उदाहरण डायरेक्ट कभी अपना ना कहकर, जिस पंक्ति में देखेगा, जिस काल में देखेगा, कभी अपनी बात डायरेक्ट ना कह करके किसी के माध्यम से कर रहे, उसकी भावनाओं को किसी दूसरे के द्वारा प्रकट कर रहे, तो वहां पर क्या आता है, आपका अनुक्ति अलंकार होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको इतना ही सिखा पाया, फिर आगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।